अगर एक बिल्डिंग का फाउंडेशन वीक है तो वो गिर जाएगा। वहीं पर अगर दूसरी तरफ दूसरा एक बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, आप चाहे जितना मंजिला उसके ऊपर बना लो, वो नहीं गिरेगा, वो स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा रहेगा। वैसे ही हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पिलर्स है, या फिर सोच लो फाउंडेशन है, वही हम लोगों का फाउंडेशन है, जिसे अगर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आप लोगों को डिसिप्लिन से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता ही है, मैं सरफेस लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे कुछ एडवाइस नहीं देता हूँ या फिर गाइड नहीं बनाता हूँ। जो जो चीज़ मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड होता है एंड डेप्थ में होता है। और आप लोगों से मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप लोगों ने अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो आपका एक एक मिनट वर्थ इट होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पॉइंट नंबर 1, टेक अ गुड स्लीप। शायद आपको सुनाई नहीं दिया, फिर से सुनो। टेक अ गुड स्लीप। गुड स्लीप, यस, गुड स्लीप। आप लोगों को स्लीप प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा। आप लोगों को गुड स्लीप लेना पड़ेगा। मैं फोर्स कर रहा हूँ इसीलिए नहीं। मम्मी पापा बोल रहे हैं बोलने दो, हम लोग बहुत ज़्यादा कूल है, हम लोग जल्दी नहीं सोते हैं, हम लोग जल्दी नहीं उठते हैं, हम लोग तो 3-3 बजे सोते हैं और 10-10 बजे सोकर उठते हैं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा कूल है, मॉडर्न के चौधे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, आप लोगों ने कभी इस चीज़ को अपने कॉन्शियसनेस के लाइट से देखा है? क्यों बोल रहे हैं? कभी भी सवाल किया है आप लोगों ने? शायद नहीं किया होगा। अगर कर लेते तो आप लोगों को डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज हमेशा से ही एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन कर रहे हैं। अगर उनका लाइफ आप लोगों ने कॉपी भी कर लिया तो आप लोगों को आज के जनरेशन में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन प्रोडक्टिविटी रिलेटेड कोई कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करना पड़ता, अगर आप अपने रूट से कनेक्टेड होते। आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप अपने रूट से भटक गए हो, आपने आपका रूट्स को छोड़ दिया है, इसीलिए आपको इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आज के जनरेशन में। क्योंकि आज का जनरेशन पूरा भटक गया है, अपने रूट्स को छोड़ दिया है। इसीलिए अगर आप भी अपने लाइफ को बेटर करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो अपने आप को, तो पहले अपने रूट्स के पास जाओ। आप जितना ऊपर चले जाओ, लेकिन आपका पैर हमेशा ज़मीन में होना चाहिए, ऐसा कहावत है ना। कहावत एकदम ठीक है, एकदम सही है। हम लोगों का जनरेशन पूरा बर्बाद हो रहा है इसीलिए क्योंकि वो लोग अपने रूट्स को छोड़ रहे हैं। हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट। लेकिन आप लोग अगर अभी से सुधर गए तो आपका आने वाला जनरेशन और ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो हम लोग दूसरे कोई टॉपिक में नहीं जाएंगे, हम लोग बात कर रहे थे स्लीप के ऊपर। स्लीप इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप लोग सिर्फ एक दिन रात को ठीक से सो नहीं पाते तो आपका नेक्स्ट डे कितना खराब जाता है? पर मुझे तो इतना इतना खराब जाता है मेरा दिन, मैं ठीक से कुछ सोच नहीं पाता, मेरे ब्रेन के अंदर कुछ अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाता, मेरा मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट, मैं कुछ भी सुनता हूँ इरिटेट हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग जब सोते हैं हमारा बॉडी के अंदर रिपेयर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, और उस रिपेयर सिस्टम में हम लोग पूरा दिन जो जो चीज़ करते हैं, जो जो चीज़ हम लोग न्यू न्यू सीखते हैं, हमारा ब्रेन के अंदर वो चीज़ प्रोसेस होकर परमानेंट मेमोरी में जाता है। और वो चीज़ नहीं जा पाता है हम लोग जब ठीक से नहीं सोते हैं। हमारा बॉडी के अंदर डाइजेशन और रिपेयर सिस्टम सब एक्टिवेट होता है, लेकिन अगर अगर आप लोग नहीं सोते हो तो वो चीज़ एक्टिवेट नहीं हो पाता है। इसीलिए आज के जनरेशन में इसीलिए इतना ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो रहा है लोगों को, क्योंकि वो लोग अपने स्लीप को ठीक से प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। 8 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप, क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को बना दूँ। अपने आप स्लीप को जितना जल्दी हो सके प्रायोरिटाइज कर लो।
एक टाइम फिक्स कर लो सोने का, फिक्स टाइम में सोने जाना है और फिक्स टाइम में उठ जाना है। उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रात होता है उसके बाद सुबह ज़रूर आता है। और हम लोग सोते हैं उसके बाद उठते हैं। हम लोग तो मर नहीं जा रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। सोने के बाद ज़रूर नींद खुलेगा, बॉडी रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली नींद हम लोगों का खुल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अभी से इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तो आप फिर से 2 3 4 साल 10 साल आप लोग बर्बाद कर दोगे, और हमारी तरह और यूट्यूबर निकल के आ जाएगा और इंसान ग्रो कर जाएगा लाइफ में। तब फिर से आप लोग उन लोगों को देखोगे और गिल्ट फील करोगे, और गिल्ट फील करने से आप लोग फिर से एक नेगेटिव लूप में फंस जाओगे। उस लूप में फंसने से अच्छा है आप लोग अभी से एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। तो टेक अ गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाँ, मेरे स्क्रीन के सामने जो है मैं उसी को बोल रहा हूँ, यू। मेरे बड़े भाई हो सकते हो आप लोग, या फिर मेरे सिस्टर्स हो सकते हो, दोनों को ही मैं बोल रहा हूँ टेक अ गुड स्लीप। क्योंकि आज के जनरेशन में सिर्फ लड़के ऐसे नहीं है जो रात 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 को 10 10 नहीं, 2 2 बजे 3 3 बजे जाग रहे हैं। उनके साथ उनका दोस्त, मतलब उनका गर्लफ्रेंड भी 2 2 3 3 बजे जाग रहे हैं। तो अल्टीमेटली लॉस एक इंसान का नहीं हो रहा है, लॉस दोनों का ही हो रहा है। सिंपल। पॉइंट नंबर 2, स्लीप तो 70% लोग मेरे बात सुन के स्कीड्यूल कर लेंगे या फिर इम्पोर्टेंट देके ठीक कर लेंगे। लेकिन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर या फिर फाउंडेशन जो है वो है हमारा डाइट। अब मेरे इस बात को सुन के बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि डाइट के साथ हमारा डिसिप्लिन का कनेक्शन कैसे हो सकता है। कुछ हजम नहीं हुआ ये बात। तो माय डियर फ्रेंड, यस, डाइट के साथ हमारा डिसिप्लिन का पूरा 180 डिग्री का कनेक्शन है, डायरेक्टली कनेक्शन है। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप लोग ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करते हो तो आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, आपका ब्रेन पूरा स्लो डाउन हो जाता है। क्योंकि कार्ब्स हमारे बॉडी के अंदर इंस्टेंट ग्लूकोज को स्पाइक कर देता है। अब इसके ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन इसके डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ मैं कि अगर आप लोगों ने अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है या फिर ठीक से अचीव करना है डिसिप्लिन को, प्रोडक्टिविटी को, तो आपको अपने डाइट पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम, मनी, एफर्ट। अदरवाइज आपका जो सेकंड पिलर है या फिर फाउंडेशन है, ये ठीक से बिल्ड नहीं होगा। और आपको पहले ही मैंने बता दिया था, जिस बिल्डिंग का पिलर और फाउंडेशन वीक बनेगा उसके ऊपर मंजिला नहीं बन पाएगा। तो आपको अभी से अपने इस पिलर को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आज के जनरेशन में हर वो छोटा बड़ा इंसान जो भी है, सिर्फ शुगरी आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड, अब तो प्रोसेस भी नहीं रहा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कंज्यूम करते हैं। तो आप लोग इनपुट अगर गंदा डालोगे तो आप लोग को आउटपुट कैसे अच्छा मिलेगा। आप अगर एक पेट्रोल से चलने वाले गाड़ी के अंदर पाम ऑयल डाल दो या फिर मस्टर्ड ऑयल डाल दो, और आप लोग एक्सपेक्ट करो कि मेरा कार मुझे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ले जाएगा, क्या होगा वो चीज़। इतना ज़्यादा कॉमन सेंस तो आपके अंदर होना चाहिए। इतना इंफॉर्मेटिव जनरेशन के अंदर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होना चाहिए। फिर कॉमन सेंस जो बोलते हैं लोग, उतना ज़्यादा कॉमन सेंस तो आपके पास है। एक पेट्रोल से चलने वाले गाड़ी के अंदर अगर मास्टर ऑयल डाल दिया तो वो नहीं चलेगा। वैसे ही हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर अगर आप लोगों ने जंक, प्रोसेस्ड, शुगरी आइटम्स ये सब डालते रहोगे तो हमारा बॉडी ठीक से फंक्शन कैसे करेगा, और माइंड कैसे फंक्शन करेगा। और डिसिप्लिन हम कहाँ से बनाते हैं, हमारे माइंड से। अगर आपका माइंड ही ठीक से काम नहीं करेगा तो आप डिसिप्लिन
बिल्ड कैसे करोगे? सिंपल बात है, लेकिन आप लोगों ने हवा बना रखा है इस चीज़ को, हाइप बना रखा है इस चीज़ को। तो आज से, अभी से अपने डाइट के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, और हो सके तो अपने किचन में जाओ, मम्मी से बोलो हर शुगरी आइटम को फेंक देने के लिए, फेंक दो। अगर मम्मी नहीं सुनती है तो आप जगह फेंक दो, क्योंकि शुगर और कार्ब्स कार्ब्स ने हम लोगों को बचा रखा है। जब फूड क्राइसिस चला था 1800 या फिर कितने शतक में हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जब फूड क्राइसिस हुआ तब कार्ब्स ने हम लोगों को ज़िंदा रखा। लेकिन उस कार्ब्स को हम लोग आज इतना ज़्यादा खाते हैं कि हमारा बॉडी सिर्फ फैटी बनता जा रहा है। हर हर वो दूसरा इंसान, 3 में से 2 इंसान ऐसा है जिसके पेट में फैट जमा हुआ है। और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो एक बड़ा प्रॉब्लम बन ही चुका है। हम लोग बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन सॉल्व करने वाला बहुत कम है। मैं एक सॉल्व करने वाला पर्सन बनना चाहता हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम को, काउंटर कर रहा हूँ प्रॉब्लम को। अगर आप लोग भी चाहते हो मैं ऐसा करता रहूँ तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको और ज़्यादा वैल्यू मिलेगा एक्सपीरियंस बेस्ड एंड डेप्थ में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसे डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हर दिन, लेकिन हर 10 20 30 वीडियो देखने के बाद भी उसका डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा है। उसे भेज दो इस वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे।